आज भी एजा सबसे ज्यादा खून अगर बहल बा तो राजपूते के खून बहल बा, और राजपूते लोग एक दूसरे के खून बहौले बा। तो इससे तो कहीं ना कहीं संगठन बनावला चलाओ तो बड़ा मुश्किल हो। तो राजपूत के संगठन बनावे के वास्ते सोचे कि सिंह के हाथ में मयान में या उनके मुंह में हाथ डालना। एक जयराम महतो कल मीटिंग कर रहा सर, ओकरा में हम देखने रहनी कि एक बात ओकरा हमरा बहुत अच्छा लगा, और इसलिए अच्छा लगल कि वो एक बात बोल रहे कि भाई कि अगर जनता की सेवा करना है, पॉलिटिक्स में जाना है या उनके डिमांड को किसी और रखना है तो हमको सदन में या विधानसभा में जाना ही होगा। आरक्षण किसको मिला? आईएएस के बेटों को, नेता के बेटों को। राजतंत्र है अभी हमारे भारतवर्ष में। अब जिस भी स्टेट में जाओ, क्या लालू यादव के बेटे जैसा होनहार बिहार में नहीं है? अच्छा, कम से कम 4th ग्रेड के जो नौकरी बा, हाँ, वो तो स्थानीय लोग के मिले के चाहिए। ओकर नौकरी करे खातिर बाहर से काहे आई? वो एजा के आदिवासी भाई नौकरी काहे ना करी? एजा करी नौकरी, एकर हम पूर्ण सपोर्टर हैं। 2024 के चुनाव अब नजदीक बा, का हुई धनबाद में? धनबाद बाबू साहब लोग के हाथ में रही या फिसल के कहीं और? तो सांसद महोदय पर डिपेंड करी। रघुआ सभे लोग के प्रणाम। हम बानी कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर बानी एक खास परिचर्चा में न्यूज एनपी भोजपुरी के ये विशेष कार्यक्रम में। आज जो हमारे मेहमान बड़े वो बहुत ही खास बड़े। कोयलांचल धनबाद के लोग तो इनके पहचानबे करेला, और धनबाद में अपन एक मजबूत शख्सियत भी बानी। और हम बात करता नहीं राजपूत विचार मंच के सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष, साथ ही साथ एसपीएम सिंदरी कॉलेज के शासी निकाय के प्रबंध अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के। इनका परिचय बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ बा, चूंकि समाजसेवी भी हैं। ये बताइए कि धनबाद में कितना साल से रुआ रहता नहीं, और अभी तक कौन कौन सामाजिक संगठन से रुआ जुड़ल बनी और कैसे काम करता नहीं? खास करके राजपूत विचार मंच के गठन कब भयल और कैसे ये फंक्शन करता, कैसे ही काम करता? सबसे पहले तो न्यूज एनपी के अभिषेक कुमार जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और कहे के बानी कि राउर आइल हाँ हमारा वास्ते, और हमारे बच्चे समान है। हम तहे दिल से पहले रवा का आशीर्वाद देते नहीं। राजपूत विचार मंच मैं धनबाद में 40 साल पहले आए हुए थे। जब मैं आई तो मैं क्वालिफिकेशन जो है हमार निमन रहला था। हम भागलपुर के सबसे टॉप कॉलेज टीएनबी कॉलेज से हम मतलब कि एमएससी कर ली 76 में। उस समय नौकरी तो टोकरी में मिलेला, लेकिन हमार विचार रहलस कि कुछ भी समाज में परिवार में ऐसा करेला कि कुछ नाम। और हम उसी समय सोच लेनी कि समाज के खातिर कुछ हम करे के बाद। और हमने सबसे पहले सोच ली कि दुनिया में विद्या से बढ़ के कुछ नहीं है, और हमने विद्या दान का मन में ठान लिया कि मैं विद्या दान करके गरीब कुचले आदिवासी भाइयों बहनों जितना है उनके बीच जाऊं और करूं। लेकिन एक मैं साधारण परिवार से बिलोंग्स करता था, और ओकरा वास्ते हम सोचली कि कैसे का करी। मैं सरकारी कई नौकरियां छोड़ दी, पुलिस के नौकरी छोड़ दी, बैंक की नौकरी छोड़ दी, और आज मैं सबसे पहले एक प्राइवेट स्कूल इंपीरियल स्कूल रह लेनी, लेकिन उनका सबसे खास पहचान वो स्कूल के यही बा कि स्वर्गीय विधायक जी सूर्यदेव बाबू नहीं हैं, उन्हीं के बगल में वो स्कूल था। और जब रोरा राजपूत विचार मंच के करनी तो सबसे पहले तो मैं उनके मरहूम आत्मा को तहे दिल से नमन और श्रद्धापूर्वक उन्हें हाथ जोड़ कर उनके प्रणाम करता हूँ कि एक शख्सियत थे वो। राजपूत विचार मंच ही नहीं, राजपूतों के शख्सियत थे, लेकिन वो सिर्फ राजपूतों के नेता नहीं थे। वो पूर्वांचल का, बिहार, झारखंड जितना भी थे सबके मसीहा थे, और उन्होंने हजारों हजार के यहाँ पर तादाद में ला कर के लोग को रोजी रोटी दिए, और बहुत मान सम्मान से वो आज राजपूतों को यहाँ पर स्थापित किए। और लोग अगर यहाँ के राजपूतों को बाबू साहब कहते हैं
तो उन्हीं की देन है। राजपूत विचार मंच जो है आज वो संगठन में कितना सदस्य लोग बा और का ताकत बा ओकर अभी स्थिति माने एजा का पोजीशन बा? अभी तो हम राजपूत विचार मंच से 6 साल पहले जुड़नी है। राजपूत विचार मंच की मीटिंग में जैली जात रहनी, लेकिन राउर लोग के राजपूत सब के डिमांड भइल कि ना अरुण बाबू तोहरा के अध्यक्ष बने पड़ी। बोले भाई अध्यक्ष क्या, राजपूत में तो सब एके होला, अध्यक्ष हो सब मिल के काम करो। लेकिन उन लोग का विचार भइल कि ना तू अध्यक्ष पद पर रहो, और हमने के स्वीकार कर ली। आमतौर पर जितना दोसर जाति बिरादरी एकजुटता ओकर में बा, ओकर जातीय संगठन ओकर जितना मजबूती से काम करला, अमूमन राजपूतों में उतना एकता देखे के मिलेल ना, उतना आपस में इतना फूट बा। आज भी एजा सबसे ज्यादा खून अगर बहल बा तो राजपूते के खून बहल बा, और राजपूते लोग एक दूसरे के खून बहौले बा। तो इससे तो कहीं ना कहीं संगठन बनावला चलाओ तो बड़ा मुश्किल हो। राजपूत के संगठन बनावे के वास्ते सोचे कि सिंह के हाथ में मयान में या उनके मुंह में हाथ डालना। राजपूत के संगठन केकड़ा हो, मतलब कि एक दूसरे के पैर खींचेला। अगर एक राजपूत उठेला तो दूसरा खींचेला, तीसरे। अगर राजपूत संगठन हो जाला तो समझ ली कि भारत सरकार कौन पूछे, पूरा विश्व में डंका बजेला। और यही हुई, हम एकरा में लगल बानी, और एकरा में अच्छा राजपूतन के मदद भी मिल के। खास करके हमारे यहाँ सांसद महोदय जो हैं, सो उन्होंने जब मैं मीटिंग में उनको बुलाया, एक ही बात कहते रहते थे कि भाई राजपूतों के यहाँ कुछ भी भवन नहीं है, कुछ भी कार्य नहीं होता है। लेकिन सांसद महोदय बोलते थे, मैं बहुत ध्यान से सुनता था, लेकिन वो सांसद थे इसलिए मैं उनको नहीं बोल सका कि आज 45 साल के राजनीति में आप भी राजपूत हैं, आपको संगठन अपने तरफ से और मजबूत करना था। एजा बाबू साहब लोग खाती अगर कहीं तो प्रतिनिधित्व तो सांसद के रूप में करतनी सांसद पीएन सिंह, लेकिन राजपूतों के शौर्य के प्रतीक मानल जाला महाराणा प्रताप जी के, वीर कुंवर सिंह के। उनकर एगो अदत स्टैचू बेजा धनबाद में कहीं दिखत नहीं थे। तो ये तो दुखद बात बा। एगो सिंदरी में खाली लागल बा वीर कुंवर सिंह के तस्वीर। उनकर ओकर अलावा वीर अगर महाराणा प्रताप के देखी तो कहाँ बा? महाराणा प्रताप के चौक के नाम बा, लेकिन महाराणा प्रताप कहीं दिखाई नहीं देता। महाराणा तो शौर्य पुरुष थे और सबके थे। और मुझे जब से बनायल गया हमारा राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष, तब से हमारे मन में रहला कि महाराणा प्रताप जिस तरह से शौर्य पुरुष थे, उनके लिए कुछ किया जाए। मैंने डोर टू डोर राजपूतों में गया, बात किया, विचार किया। लेकिन राजपूतों का यूनिटी भगवान का श्राप बुझिए, अपने आप में ही वो राजा होता है। और वो लेकिन मेरे अध्यक्षता में वो लोग मेरे को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, और मैं उन लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ कि आज महाराणा प्रताप का मूर्ति का अनावरण भी होने लायक स्थिति में आ गया है। हमारे सांसद महोदय ने ये कोला कुसुमा मोड़ पर, महावीर बाबू आज दुनिया में नहीं है, उनके मोड़ पर हम लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का भूमि पूजन कहिए या स्थापित कर चुके हैं। और हम लोग का डीसी साहब को और नगर आयुक्त को ज्ञापन भी दे चुका हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग को वहां पर मूर्ति बैठाने का गवर्नमेंट से, सरकार से भी मिल जाएगी परमिशन कि आप महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा सकें। डीसी साहब से हम लोग खुद सभी राजपूत मिलके उसमें हमारे अभी 20 सूत्री के जो जिलाध्यक्ष हैं आपको विजेंद्र बाबू भी मेरे साथ में गए थे, और उन्होंने बहुत शालीनता से बात की। और डीसी साहब हमारे उपायुक्त महोदय बहुत सुने भी, और हम लोग बोले कि आपके रीजन में अगर लग गया सर तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने हम लोग को बहुत फुल कोऑपरेट किए और बोले कि नहीं ठीक है, मैं जहाँ तक करूँगा। और मुझे अब आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का महाराणा प्रताप की स्टेच्यू मूर्ति हमारे उस कोला कुसुमा मोड़ पर महावीर बाबू के पेट्रोल पंप के पास लग जाएगी, और उम्मीद है कि 2024 में ही लग जाएगी। और इसके लिए मैंने तुरंत अभी 8-10 दिन पहले सांसद महोदय के यहाँ गए थे, उनकी भी चर्चा हुई थी, और उन्होंने बोले उन्होंने मूर्ति के लिए जो आवंटन होना था उसके लिए मतलब कोटेशन भी आया, लेकिन मैं उनको बोले कि सरकारी पैसा आने में तो बहुत दिन लगेगा सर, तो इसको हम लोग अपना कुछ सोच करके करें। फिर उस दिन भाव विह्वल थे या बहुत खुश थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं 1 लाख रुपया का अनुदान महाराणा प्रताप से देता हूँ। मैं भी बोला ठीक है मैं 2 लाख का अनुदान। लेकिन हम ये कहते हैं कि राजपूत विचार मंच के द्वारा अभी तक सामाजिक कार्य में का होता, लड़की की शादी करावे में हो, बच्चों के एजुकेशन में होके,
या बच्चा लोग के छात्रवृत्ति देवे के होखे, या कोई गरीब बच्चा या कोई गरीब बाबू साहब बा जेकरा परिवार में बहुत अभाव बा, आर्थिक संकट बा, ओकरा के मदद पहुँचावे में रउअर समाज रउअर संगठन काम करता कि खूब काम करता अभी। और हमरा अभी वर्तमान में हमार के संगठन बहुत मजबूत भइल है। हमार मेंबर करीब करीब 3-4 हज़ार हम लोग मेंबर हो गए हैं और हम लोग बहुत सशक्त हो गए हैं। और भगवान के आशीर्वाद रही या उनका पुण्य प्रताप रही तो धनबाद में जिस तरह से कि स्वर्गीय विधायक जी के समय में राजपूतों का बोलबाला था और कार्यशैली उचित था, उसी तरह से कि अब हम लोग के बीच में कार्यशैली शुरू हो गया। लेकिन एजा मजबूती की अगर बात करी, मजबूती काफ़ी बा। नहीं तो एजा हम देवसर संगठन देखिले, मारवाड़ी समाज के देखतानी, कलवार समाज के देखतानी, ब्राह्मण समाज के देखतानी, यहाँ तक कि कोई भी जाति बिरादरी के जो एजा संगठन बा वो काफ़ी प्रमुखता से अपन काम करता, अपन जात बिरादरी के आगे बढ़ावता। अगर लाला जी के लोग के ब्रह्मर्षि समाज से लेके आ कायस्थ समाज के देखे तो हर समाज अपन कुछ ना कुछ अपन जाति के आगे बढ़ाव करती, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरफ से काम करता। लेकिन राजपूत विचार मंच की ओर से या रउआ संगठन की ओर से अगर हम देखें तो जौन मजबूती चाहिए जा संगठन में, चाहे आर्थिक मदद पहुँचाए के होके, कार्यक्रम में होके, वो अभी दिखत नहीं के, वो नज़ारा नहीं के दिखत। कहीं कोई राजपूत जो गरीब परिवार से बा, जेकर बाल बच्चा बहुत कमजोर बा, ओकरा आगे बढ़ावे के होके, नौकरी सेवा में अगर मान लीजिए कोई पिछड़ल बा ओकरा के आगे बढ़ावे के होके, तो हर तरह से लोग सहायता पहुंचाता। ये जाति आपस में मार काट में लगा रहा, अपने में टांग खिंचवल चलता, तो आगे कैसे बढ़ी? ई तो भगवान के घर से वरदान हो, ई ना छूटी अपन स्वाभिमान खातिर वो लोग रही, लेकिन लड़ी। लेकिन आज इतिहास साक्षी बना, महाराणा प्रताप मराइल किनका चलते? राजपूते के चलते। लक्ष्मीबाई मराइल किनका चलते? राजपूते से। पद्मावती जोहार किनका? राजपूते। पृथ्वीराज मलिक। तो ये तो हम लोग युगांतर से आशीर्वाद, फिर भी हम लोग के ये बात बा कि इतिहास से सबक लेवे के जरूरत बा, सबक ले के जरूरत बा। सबक ले रही है। हमारा के गरीब लड़का को बोले ले रही है, अवार्डे कर ले रही। अभी बोकारो के राजपूत के लड़का ही एक ठो विपिन सिंह के लड़का बा, वो ये पूरा विश्व में जूनियर कबड्डी में चैंपियन भइल है। उनका के हमारा के राजपूत विचार मंच के जो अभी मीटिंग भइल है ओकरा में ला के बोला कि उनका के सम्मान करनी। और राजपूत अभी बहुत सशक्त बा यहाँ। वो जो अभी कॉलेज खुल चलता जाना के शासी निकाय के रुआ अध्यक्ष बानी, SPM इंटर कॉलेज, ओकर का स्थिति बा? ओकर स्थिति तो अभी बहुत निमन हो गई है, बहुत निमन है। पहले तो लड़का नहीं खे, सैलरी नहीं खे, कुछ नहीं खे, कॉलेज एबंडम बा। लेकिन जब हमारा कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे बा? हाँ, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कॉलेज के नाम में बा। और वो तो भारतवर्ष के फर्स्ट बलिदानी और क्रांतिकारी थे। के स्थापित कर लिए रहे? ये आज स्वर्गीय समरेश बाबू स्थापित कर रहे इनका के, और उन्होंने बहुत ही तन मन धन से ला करके स्थापित करे। और भारत रत्न ये अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, उनसे ला करके उन्होंने 84 में उन्होंने उद्घाटन करे रहे। और वो कॉलेज जब समरेश बाबू लाचार हो गए रहे तो उनका आशीर्वाद बा और उनका सहयोग से और कॉलेज के शासी निकाय के सब पता नहीं कि कैसे हमारा शिक्षा से जुड़ल रहे, तो वो लोग रहा कि नहीं भाई इनको लाना चाहिए। और आज से 5 साल पहले हमरा उन्हें लगे। आज कॉलेज के तो क्षेत्र पूरा आदिवासी बहुल बा, महतो बहुल बा, वो बहुत सारा गरीब लोग बा, तो वो क्षेत्र में विकास होता? विकास काफ़ी होला। जितना आदिवासी के बच्चे लोग जो बढ़िया बढ़िया क्षेत्र बा, गरीब का दवा ये कम कर लिया, आधा कर लिया, फीक नहीं खेले तो उनका सबसे। और खूब सुधार बा। ये बार कॉलेज पे हमार 95% रिजल्ट भइल है। ओकरा में 97-8% लड़का फर्स्ट डिवीजन बा। सिर्फ 6 लड़का लड़की में सेकंड डिवीजन भइल है। बार जाके वहाँ के बच्चों को बुस्टअप करते थे, टीचर सबको बुस्टअप करते थे, प्रिंसिपल को समझाते थे। और मैं अपना पर्सनल धनराशि दे करके कॉलेज को बनाने में बहुत ही वो सवाल अब पॉलिटिकल में आई, और वह खुद से चुनाव लड़े के कोई इच्छा बाकी ना? देखिए, पॉलिटिकल में चुनाव लड़े की इच्छा नहीं थे। लेकिन कल हम एक जयराम महतो कल मीटिंग कर रहा सर, ओकरा में हम देखने रही कि एक बात ओकरा हमरा बहुत अच्छा लगा। और इसलिए अच्छा लगल कि वो एक बात बोल रहे कि भाई कि अगर जनता की सेवा करना है, पॉलिटिक्स में जाना है या उनके डिमांड को किसी और रखना है, तो हमको सदन में या विधानसभा में जाना ही होगा। तो
हमको ये बात अच्छा लगा कि ठीक है, मैं प्रयासरत हूँ, सेवारत हूँ, और ख़ास करके सिंदरी बहुल क्षेत्र में मैं बहुत जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि सही में उसको मतलब कि ज़रूरत है। और ये तब जयराम को आप सपोर्ट करिएगा? नहीं, जयराम सपोर्ट नहीं, उसके सिद्धांत को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बात जो कही, जयराम तभी ताकतवर होंगे जब जयराम के मुद्दा बा कि एजा जौन भी अधिकार हो के चाहे सिर्फ स्थानीय अधिकार। तो रुआ ही बताई कि जे 50 साल 60 साल 70 साल से एजा के धनबाद बसल बा और वो लोग नहीं आके इतना साल पहले आके बसनी, तो अब कहू झारखंडी नहीं के रह गल, ओकरा हक अधिकार ना मिली, ओकरा रोजगार ना मिली। तू कहता कि ना बाहरी लोग के मतलब जेकर 32 के खतिया नहीं कहू झारखंडी नहीं, कोई बाहरी ना, हम लोग तो बिहार झारखंड एक रहला सर। रुआ सपोर्ट के बात करते हैं तो ऐसा सपोर्ट रुआ दे तो वो आदमी जौन बाहरी लोग खाते दुश्मन कर नहीं ओकरा। जैसे राजनीति में रुआ बोले ना कि आबे के मन बने, कि राजनीति में जाए के मतलब ये है कि अगर सदन में जाए तो जनता के आवाज को सुने जाला और उसको कार्य को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए हम सपोर्ट करें। हम जयराम को सपोर्ट या ना सपोर्ट, जयराम जी को और सपोर्ट करने नहीं करने की बात है, वो तो शिक्षा की बात करते ही नहीं है, जिससे कि हमारा देश उत्थान होगा, झारखंड उत्थान होगा, झारखंड का। और झारखंड अभी न झारखंड ओकरा दिमाग में तो एक बात होता अभी तक कि भाई एजा के जौन संपत्ति बा, एजा के नौकरी बा, एजा के जौन संसाधन बा, वो सब बाहरी लोग जौन बा ओकर इस्तेमाल करता और कहीं ना कहीं एजा के लोकल लोग छूट गल बा। स्थानीयता की बात होता नहीं, बाहरी भीतरी कोनो नहीं खे। बिहार से सब झारखंड, बिहार झारखंड टेके रहला। आज ने झारखंड कर रहे हैं, कल तो शिबू सोरेन भी बिहार झारखंड को सबको सपोर्ट करते थे। और कोई बाहरी नहीं है, कोई भीतरी नहीं है। वो पॉलिटिकल सेकने के लिए सब नारा लगा करके भोली भाली जनता को बहलाया जा रहा है। आप भी सोचिए कि 75 साल 70 साल आज़ादी का हो सका, आरक्षण किसको मिला? IAS के बेटों को, नेता के बेटों को। राजतंत्र है अभी हमारे भारतवर्ष में। अब जिस भी स्टेट में जाओ, क्या लालू यादव के बेटे जैसा होनहार बिहार में नहीं है? अच्छा, तो राजपूत भूमिहार ब्राह्मण या लाला जी के कोई बच्चा गरीब बा, ओकर आर्थिक रूप से पिछड़ा बा, तो ओकरा हक अधिकार ना मिले के चाहिए। हालांकि सरकार EWS में 10% देले बा, लेकिन इतना से तो काम नहीं, कुछ न काम केकरो मिलेला नहीं। 10% आरक्षण चाहिए ना चाहिए, वो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहाँ, सब एक बा, जनता एक बा। और जयराम जी को ये गलत इंस्टीट्यूशन है कि यहाँ सब एक बात। झारखंड में 50 साल से हमारा बच्चा रहा, यहाँ हमारा बच्चा पैदा लो, घर द्वार, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब यहाँ के, तो चल जाए बिहार हम। तो वो इनका ई प्रिंसिपल पर हम उनका साथ नहीं के। लेकिन ये है कि अगर जनता के मदद करे वास्ते कभी भी हमरा के जरूरत पड़ी या लोग चाही तो हम सोचब। लेकिन कोनो झारखंड में हमरा जाए कि नहीं के। हमरा इक्के बात बा कि गरीब कुचला हुआ कोई भी जाति को, चाहे हमारे राजपूत में हो, बिरादर में हो, चाहे जहाँ भी हो, हम उनके साथ मिलजुल करके उनका उन्नति करें। आप बताइए ना, सिंदरी में कितना % आदिवासी की नौकरी लगल है? हाल में ACC में हम ACC के GM से बात कर ले कि करोड़ों के हॉस्पिटल पड़ल बा, लोग यहाँ मर रहा, सब एम्स जाई, फलना जगह जाई। इनका के कहे ना हम सांसद महोदय के, लेकिन हम एक साधारण ये स्टेट, इसलिए हमारा बात नहीं सुना जा रहा। लेकिन एगो तो सच्चाई बा कि कम से कम 4th ग्रेड के जो नौकरी बा, वो तो स्थानीय लोग के मिले के चाहिए। ओकर नौकरी करे खातिर बाहर से कहे आई, वो एजा के आदिवासी भाई नौकरी कहे ना करी, एजा करी नौकरी। एक हम पूर्ण सपोर्टर हाँ। मान लिए कि क्रीम पैदा खले राजपूते ब्राह्मण ऊंचे जाति उच्च जाति का जाति कुछ नहीं के, सब में क्रीम बा। तू 75% दे IAS IPS नेता अभिनेता सब क्या % गरीब के मिल रहा सिंदरी में या पूरा झारखंड में? बताए ना, जयराम 75 एक बार जरा घर में जे एक बार IAS IPS से लेके कोई उच्च पद प्राप्त कर ले सरकारी पद, ओकरा दोबारा आरक्षण ना मिले के चाहिए? बिल्कुल ना मिले चाहिए आरक्षण। यह तो खराब बा। आरक्षण दे क्रिमिलियर तय होके चाहिए आरक्षण के। हाँ बिल्कुल, वह तो खराब है ना। सुप्रीम कोर्ट तो कहले रहे पर, लेकिन सरकार पर कानून बनाओ तब ना। संसद में कानून संसद में हाँ तक खाली जातिवाद है बस, और कुछ नहीं किया। तो वोट तो मिली जाती है। हाँ जाति ना, यह तो गलत बा। वोट मिली, ये जो कर्मठ बा, आरक्षण हटावे का अभी के समय में मोदियो जी नहीं हटा सकते। हाँ। क्योंकि वोट भी कोई नहीं हटा सकता। आरक्षण हटी, ये सब तो कैंसर बा, ये सब हटी, आरक्षण हटी। आरक्षण तो हटी तो राजनीति खत्म हो जाए सबके। एक और सवाल ले जाओ था कि आजकल धनबाद में लोग पूछा था कि भाई PN सिंह के बाद कौन? तेजा कोई बाबू साहब नेता दिखा था कि भाई
वो लोग आ सकता कि भाई ये जगह पे या तो पीएनसी वापस बनल रही है या कोई दोसर भी आ सकता। ये जा एगो नया नाम में चूंकि आजकल देखा तनी के लगातार सरजू राय जी भी धनबाद आवत तनी तो लोग वो नजर से देखा था कि कहीं सरजू राय जी की तो तैयारी नहीं कर चुनाव लड़े के। देखिए तो समय बताई, लोग दौड़ में सब दौड़ेला, जेकर भाग्यशाली जेकर कर्म बढ़िया प्रधान रही, जे जनता के सेवा करी, वो राजपूत में आई, ब्राह्मण में आई, जो आई तो अभिषेक जी समय सी मेंशन और रघुकुल की आपसी लड़ाई में एजा कहीं ना कहीं एक जौन ताकत रहे एजा उस सेंटर वो तो कमजोर भय। देखिए ना कि लड़ाई नहीं, सब परिवार एक के बाद, खाली थोड़ा बच्चों का या बड़ों का जो भी कहिए कुछ नहीं है, वो मतभेद होता है परिवार में, लेकिन सब एक के हैं समय पर, और समय पर एक होना होगा हम लोग को सुदृढ़ होने के लिए। और ये तो बूंद है ही धनबाद के, ये अगर कमजोर होंगे तो हम लोग राजपूत समाज तो कमजोर। तो राजपूत विचार मंच के अगला जौन सम्मेलन बा वो कब हुई और वार्षिक सम्मेलन रुआलनिकी में उमें विशेष रूप से दिसंबर को होला, और इस बार जब सम्मेलन हुई तो राजपूत विचार मंच काफ़ी विकसित में है। अभी हम राजपूत विचार मंच को कुछ कमजोर ना बनेली हैं, लेकिन अभी हम रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनेली हम महाराणा प्रताप के, वो रजिस्टर्ड करा लेली हैं धनबाद से भी। फंड बा कि ना? हाँ, फंड आ भी रहा सा। अभी तो तुरंत डॉक्टर प्रकाश जो हैं हड्डी वाले, उन्होंने लाख रुपया डोनेशन दिए। एक डॉक्टर सुनील कुमार हैं, उन्होंने डोनेशन दिए महाराणा प्रताप की मूर्ति और भवन बनाने के लिए। पहले वो संगठन और भी पहले चलत रहे, संगठन तो बहुत बा, लेकिन समय पर सब संगठन एके होला। जिस तरह से कि नारंगी होला ना, नारंगी में फाँक तो बहुत होला, लेकिन जब नारंगी के कवर बानू हम बानू तो सबके कवर से ढके रहे। नारंगी के फाँक के जूस के जब निकाल दिए ना तो पी तो टेस्ट के बा, वो सब खाली दिखावा है कि फला राजपूत है, ये संगठन है, लेकिन समय पर सब हम लोग एक के बा, और भगवान करी एक रही। और अभी तो मतलब निकट भविष्य में रउआ अभी प्लान का बा? अगर प्लान दो ही बा अभी हमारे निकट भविष्य में, कि सबसे पहले गोला कुछ महाविष्णु बाबू को पेट्रोल पंप पर हमारा महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई। दूसरा कार्य में उन्होंने ज़मीन हो गई है राजपूत विचार मंच और महाराणा प्रताप ट्रस्ट के नाम से ओकरा में उनका भवन बनाई। और भवन में शादी ब्याह का जो भी जाति बिरादर के आई सबके फ्री शादी ब्याह करावे के बाद। और जितना कमज़ोर मतलब कि हमारे बिरादर में लड़का पढ़े वाली अभी शादी तो करावे, लेकिन शादी राजपूत के कोई लड़का लड़की आई ना आई, घरवा में अदृश्य करके उनका के हमारे के मदद करेला जा करके पैसा से। अच्छा, 2024 के चुनाव अब नजदीक बा, का हुई धनबाद में? धन्यवाद, का हुई पता बा तोरा के? अरे सबके साथ हैं, और विजेता तो जो माने मैदान में हुई वही में से हुई, लेकिन अभी भी माने धनबाद बाबू साहब लोग के हाथ में रही या फिसल के कहीं और? तो सांसद महोदय पर डिपेंड करी। सांसद महोदय अभी ठीक बा, हम तो उनका के मैंने गार्जियन मानेला उनका के, और इज्जत बहुत करेला। और राजपूत विचार मंच के कोई भी मीटिंग हुई तो इतना तो हम जरूर कहब कि उनका छोड़ के कोई राजपूत विचार मंच खुल के राजपूत ना आयल है। अभी वीर कुंवर सिंह के हम करेले रहने तो बहुत राजपूत आ रहे हैं, लेकिन सब भागल तुरंत आए तुरंत भागल। लेकिन वो जब तक विचार राजपूत विचार मीटिंग हुई, जब तक शुरू हुई और अंत ना हुई तब तक वो ना जाइए। इसमें निर्णायक तो हम ही राजपूते बात है ना। धनबाद के इलेक्शन तो राजपूते को हुई। पिछले 40 साल में डोमिनेंसी बाटे बाबू साहब, वो डोमिनेंसी बरकरार रही, ईश्वर की कृपा रही तो वो डोमिनेंसी बरकरार रही। और खास करके जब तक सिंह मेंशन परिवार बा, सांसद महोदय बा, तब तक तो धनबाद के खूटा ना हिली। ये हमार मतलब कि एक्सपीरियंस कहाला 40 साल 50 साल के कि ये ना हिली और रही। नेतृत्व कहे वो तो नेतृत्व वो तो गॉड गिफ्ट है, राजपूत के रूप पछलोगी ना हुई। ये बने रुआ राज्य स्तर पे कोई ऑफर मिलल बा? का ऑफर मिलल? राज्य स्तर पर अभी राज्य प्रधान संरक्षक बन है जीटा के। अभी हमरा के कम से कम इतना है
ये 150 कॉलेज के से शिक्षक से विद्यार्थी से मिल के उनका प्रॉब्लम के सॉल्व करे के बाद और उनका प्रॉब्लम जा कर के CM साहब हुए, गवर्नर साहब हुए, वो हम जाके कर सकते हैं। और मैं जीटा के सारे अध्यक्ष को, सारे जितने मेंबर्स हैं, मैं तहे दिल से इसे कहता हूँ मुझे कुछ लायक बनाए। और अभी जीटा को मैंने 1,11,000 का चेक दिए हुए हैं और उनके लिए मैं एक ऑफिस का प्रबंध भी किया कर रहा हूँ। और वो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में बहुत काम की चीज़ है, इसलिए कि कम से कम उसमें हम लोग 20-25 हज़ार मतलब टीचर, विद्यार्थी और समाज के लोग जुटेंगे, पेरेंट्स भी रहेंगे। और इनकी सारी समस्या को मैं CM साहब से टाइम लिया हुआ, मुझे जल्दी टाइम मिलेगा और ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान चीज़ है। और इसमें मथुरा महतो जी का बहुत योगदान रहा मेरे को बनाने, उन्हें भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे राजपूत विचार मंच के केंद्रीय कमेटी के जिला अध्यक्ष अरुण बाबू को। अरुण कुमार सिंह को हाल ही में एक बड़ा जो है जिम्मेवारी मिली है राज्य स्तर पर और वो भी निभाने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने राजनीतिक तौर पे कही है कि आगामी 2024 के चुनाव में भी धनबाद की राजनीति में राजपूतों ने हमेशा से नेतृत्व किया है और पिछले 40 साल में जो राजनीति रही है वो इन्हीं की इर्द गिर्द रही है, आगे भी बाबू साहब की चलती बनी रहेगी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एनपी, धनबाद।